हे गाइस, वेलकम टू एडुकेटर वर्क। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के जनरल करैक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट करैक्टर इज सॉफ्ट बॉडीड अनसेगमेंटेड वर्म्स, पैरासाइट्स, फ्यू एक्वाटिक। फर्स्ट करैक्टर है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज का सॉफ्ट बॉडीड अनसेगमेंटेड वर्म्स, पैरासाइट्स, फ्यू एक्वाटिक। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में जो ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं उनकी बॉडी कैसी होती है? सॉफ्ट होती है, अनसेगमेंटेड है। इनकी जो बॉडी है अनसेगमेंटेड है, जो बॉडी है सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं है। ये वर्म्स होते हैं। पैरासाइट्स, ज़्यादातर इनमें कैसे हैं? पैरासाइट्स होते हैं। फ्यू एक्वाटिक, कुछ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। नेक्स्ट करैक्टर है बॉडी इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी बाइलेटरली सिमेट्री को शो करती है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, उसको अगर हम सेंटर ऑफ एक्सिस से कट करेंगे तो जो लेफ़्ट वाला पार्ट है वो राइट वाले पार्ट के बिल्कुल इक्वल रहेगा। तो इसे क्या कहते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। एंड डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, इनकी जो बॉडी है डोर्सल और वेंट्रल साइड्स फ्लैटेंड होती है। मतलब फ्लैटेंड का मतलब होता है चपटी होती है। थर्ड करेक्टर इज बॉडी वॉल इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। इनकी जो बॉडी वॉल है ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक कहने का मतलब है, ट्राई का मतलब होता है 3, ब्लास्टिक का मतलब जर्म लेयर, मेड अप ऑफ 3 जर्म लेयर। इनकी जो बॉडी वॉल है 3 जर्म लेयर से मिलकर बनी होती है। जो सबसे आउटर लेयर है उसे एक्टोडर्म कहते हैं, जो मिडल लेयर है उसे मेसोडर्म, और जो सबसे अंदर की तरफ जो लेयर प्रेजेंट होती है उसे एंडोडर्म कहते हैं हम। तो इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी वॉल कैसी है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। 3 जर्म लेयर से मिलकर बनी है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। फोर्थ करेक्टर है ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स फॉर्म्स टिश्यूज एंड टिश्यूज फॉर्म्स ऑर्गन्स। इनकी जो बॉडी है वो ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को शो करती है। कहने का मतलब है इनमें जो सेल्स हैं वो सेल्स मिल करके टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे, और जो टिश्यू है टिश्यू क्या करते हैं? ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं। और ऑर्गन का काम क्या है? कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करना। फिफ्थ करेक्टर है सिलोम लैकिंग। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो ऑर्गेनिज्म हैं या एनिमल्स हैं उनमें जो सिलोम है वो एब्सेंट होता है। स्पेस बिटवीन ऑर्गन्स इज फिल्ड विद मेसेनकाइम। ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट रहता है वो मेसेनकाइम के द्वारा फिल्ड रहता है, या फिर लूज पैरेन्काइमा के थ्रू वो फिल्ड रहता है। सिक्स्थ करेक्टर है स्केलेटन एब्सेंट। इन ऑर्गेनिज्म में स्केलेटन एब्सेंट होता है। हुक्स एंड स्पाइंस आर प्रेजेंट एज सपोर्टिव स्ट्रक्चर। इनमें हुक्स प्रेजेंट रहेंगे या स्पाइंस प्रेजेंट रहेंगे जो कि इनकी बॉडी को सपोर्ट करते हैं। एपिडर्मिस इज सॉफ्ट एंड इन सर्टेन केसेस सिलिएटेड। इनकी जो एपिडर्मिस होती है वो सॉफ्ट होती है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा देखा गया सिलिएटेड भी होती है। इन पैरासाइट्स इट कवर्ड बाय क्यूटिकल। जबकि पैरासिटिक फॉर्म में देखें हम तो इनकी जो एपिडर्मिस है वो क्यूटिकल के थ्रू कवर्ड रहती हैं। हमने देखा था जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादातर कैसे हैं? पैरासाइट्स हैं। किसी अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं और अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो एक्वाटिक होते हैं। पैरासाइट्स फॉर्म्स हैव हुक्स, स्पाइंस, सक्कर्स एंड अदर एडहेसिव ऑर्गन्स। जो पैरासाइट्स हैं उनमें हुक्स प्रेजेंट रहेंगे, स्पाइंस रहेंगे और सक्कर्स प्रेजेंट रहेंगे, और अदर ऑर्गन स्ट्रक्चर इनमें प्रेजेंट रहते हैं। हुक्स का काम क्या है? जो पैरासाइट फॉर्म है या ऑर्गेनिज्म है उसको होस्ट की बॉडी पर अटैच करने के लिए हुक्स का काम है। सक्कर्स क्या करेंगे? सक्कर फूड का इंजेक्शन करेंगे, सक करेंगे उसको, तो ये स्ट्रक्चर उसमें प्रेजेंट रहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज ईदर एब्सेंट और इज ब्रांच्ड एंड इनकम्प्लीट। एलिमेंट्री कैनाल या तो एब्सेंट रहेगी, अगर होएगी भी तो वो ब्रांच होएगी या इनकम्प्लीट होएगी। इनकम्प्लीट कहने का मतलब है जैसे माउथ उसमें प्रेजेंट रहेगा, अदर ऑर्गन्स तो प्रेजेंट रहेंगे बट जो एनस है वो एब्सेंट हो सकता है। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल इसमें होती है।
रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम आर एब्सेंट। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो ऑर्गेनिज्म है उसमें रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी दोनों सिस्टम एब्सेंट रहते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर एक्सक्रीटरी डक्ट्स, प्रोटोनेफ्रेटिया और फ्लेम सेल्स। जबकि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इनमें प्रेजेंट रहते हैं और वो क्या हैं, एक्सक्रीटरी डक्ट्स हो सकती हैं, प्रोटोनेफ्रेटिया या फ्लेम सेल्स होती हैं। नर्वस सिस्टम इज पुअरली डेवलप्ड एंड सेंस ऑर्गन आर सिंपल। इनमें जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत ही पुअरली डेवलप्ड होता है और जो सेंस ऑर्गन है वो सिंपल टाइप के होते हैं। मोस्टली हर्मेफ्रोडाइट। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो ऑर्गेनिज्म है वो हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट कहने का मतलब है जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो एक ही बॉडी में प्रेजेंट रहेंगे, तो इस टाइप से क्या कहते हैं, हम इसको हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर गोनेड्स, गोनोडक्ट्स एंड एसेसरी ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स गोनेड्स, गोनोडक्ट्स और अदर एसेसरी ऑर्गन्स हो सकते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इनमें इंटरनल होता है। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जबकि डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहने का मतलब क्या है, अगर जो जाइगोट बना है स्पर्म और ओवा के फ्यूजन से जो जाइगोट बना है, अगर वो डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है, चेंज हो जाता है, तो इसे डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। जबकि जाइगोट अगर कुछ लार्वा स्टेजेस के बाद किसी ऑर्गेनिज्म में चेंज होता है तो उसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है, डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। तो गाइज़ ये थे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के जनरल कैरेक्टर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। These brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that?